हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का Q2 का जो प्रॉफिट है वो 96% घट सकता है। सैमसंग वालों ने ऐसा एंटिसिपेट किया है और इसका रीजन कहा जा रहा है जो सरप्लस चिप्स इकट्ठी हो गई है। अगर आप न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो लंबे टाइम से तो आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे चिप की शॉर्टेज आ गई थी, जिसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें महंगी होती चली गई थी। कोविड को इम्प्रूव मतलब वो जो चिप शॉर्टेज थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चिप्स बनाई गई। अब के टाइम पे चिप सरप्लस हो गई है। गाड़ियों के साथ ये केस नहीं है, गाड़ियों की चिप अभी भी शॉर्टेज है, पर बाकी जितनी भी सिलिकॉन वाली चिप्स है वो रिलेटिवली सरप्लस के अंदर आ गई। तो सैमसंग का जो बिजनेस है वो चिप का बिजनेस भी है, तो कहीं ना कहीं उनको वहां पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनका कहना है कि मार्केट में जो सरप्लस आ गया है इसके चक्कर में प्राइसेस घट गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, इस चक्कर में हम मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे। 96% ड्रॉप बहुत बड़ा नंबर होता है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क ने मार्क जकरबर्ग को बोला है चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। बेसिकली ट्विटर का ऑल्टरनेटिव निकाला है थ्रेड। अब एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई तुमने बिना बताए तुमने हमारे जैसा प्लेटफॉर्म निकाल दिया, दिस इज चीटिंग, ये फलाना। पर मेरे को लगता है कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है। एलॉन मस्क कह रहे हैं केस करेंगे, तुमने हमारा ये किया वो किया। देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ही तो है ट्विटर, ये भी वही काम कर रहा है। अब ये कह सकते हो कि जो थ्रेड नाम यूज किया गया है, जो मैंने कल भी बात करी थी, वो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकता है थ्रेड को, पर मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरा, मुझे क्या लगता है, मैंने कल वाली न्यूज के अंदर भी बताया था कि मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था ट्विटर के अंदर। एलॉन मस्क आए ना तो उन्होंने चेंजेस लेके आए, नो डाउट, और कुछ चेंजेस एज अ कंपनी लेवल पे सही थे, पर कंज्यूमर लेवल पे वो चीजें गलत हो रही थी। जो नंबर ऑफ एड्स थी वो बढ़ती हुई दिखाई दे गई। बहुत सारे इन्होंने मोनेटाइजेशन करने के तरीके निकालने शुरू कर दिए ट्विटर वालों ने, ब्लू टिक को पेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें करी। तो कहीं ना कहीं जो यूजर था जो ट्विटर के साथ हमेशा जुड़ के रहता था वो परेशान हो रहा। तो मुझे लगता है यहाँ पर मेटा ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने गेम क्या खेली, उन्होंने इसको इंस्टाग्राम के थ्रू निकाला है। पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, उसके बाद में आपका ये वाला अकाउंट बनेगा। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और खत्म हो गई ट्विटर की, वो है फेक अकाउंट्स की। ट्विटर के अंदर बहुत ज्यादा फेक चीजें चलती है, फेक अकाउंट्स बना बना के बहुत सारे फेक ट्रेंड बनाए जाते हैं। यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर फेक अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है, और बनाते भी हो तो थोड़े टाइम के अंदर सस्पेंड हो जाता है, वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो जुगाड़ नहीं चलते जो ट्विटर पे चल रहे हैं अभी के टाइम पे भी। तो देखा जाए तो आपको एक रियल आइडेंटिटी से रियल कंटेंट मिलेगा, और अभी नया प्लेटफॉर्म है तो रीच भी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। आप जो लोग ट्विटर यूज करते हैं वो कहेंगे भाई ये ट्विटर जैसा नहीं है। हाँ, ट्विटर जैसा नहीं है क्योंकि ये लेवल 1 है, अभी नया प्रोडक्ट निकाला उन्होंने, जस्ट लॉन्च किया है, और जो इंस्टाग्राम के एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसको यहाँ पर ले जाने का गेम है। मेजर गेम ये हो रहा है। अब कई लोगों को लगे ट्विटर की ऑडियंस खाने, देखो फेसबुक का काम ही यही है, वो हमेशा लोगों की चोरी करके अपना प्रोडक्ट बिल्ड करता है। अगर हम बात करके चले, उसने जो रील वाला कॉन्सेप्ट है वो रियल वाला कॉन्सेप्ट चुराए तो है माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से तो उठा के लेके आया है। आज रीले चल रही है, कॉपी करा हुआ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना। सिमिलरली फेसबुक जब बना तो उससे पहले कोई और प्लेटफॉर्म था, उसने उसके जैसा थोड़ा सा ट्वीक करके बना दिया बेटर। बस इसी तरीके से गेम चलती है। तो जरूरी नहीं होता आपको हमेशा इनोवेशन करना होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ नया कर सकते हो। तो ट्विटर ने वो किया है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्विटर की जान है मेरे हिसाब से, वो है उनका ट्रेंडिंग सेक्शन। तो यहाँ पर वो ट्रेंडिंग सेक्शन नहीं है कि क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्या अप टू डेटेड है। हो सकता है फ्यूचर अपडेट्स के अंदर वो इस फीचर को भी ले आए। थोड़ा सा इंस्टाग्राम वाली फील आ रही है, ट्विटर वाली फील नहीं आ रही। कोई ये नहीं कह सकता कि ट्विटर से चोरी करी गई है, कोई ये कह सकता है इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड और ट्विटर वाले फीचर्स को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या आपका सोशल मीडिया का ब्रांड कुछ ऐसा दिखता है? मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपके फीड को इस तरीके का बना देगा। ज्यादा जानने के लिए लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर आइडिया फॉर्ज की है। तो आइडिया फॉर्ज का आईपीओ आ गया है और 93% प्रीमियम के ऊपर बंद हुआ है। मतलब 92 पॉइंट समथिंग था, राउंड ऑफ 93 हो रहा है, पर बहुत बड़ा नंबर है ना देखा जाए तो। ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, बहुत बढ़िया बने। और दूसरी साइड पे अगर हम नाइका की बात करके चले तो भाई नाइका का मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही है। नाइका के शेयर प्राइसेस घटे। एक अच्छी खबर निकल के आई नाइका के लिए। नाइका के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला जो उनका Q1 का रिजल्ट है ना वो अच्छा आ सकता है। मिड 20 के अंदर वो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉजिटिव साइन से मार्केट बढ़नी चाहिए थी, पर एट लास्ट मार्केट घटी हुई दिखाई दी।
ये गेम समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है नायका के ऊपर। लॉजिकली रेवेन्यू का डेटा है, प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा आएगा तब शायद लोग ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाएंगे, अच्छी न्यूज़ है बुरी न्यूज़ है। अगली खबर एक सोचने वाली खबर है। टेस्ला अपनी चाइना की फैक्ट्री से वर्कर्स को निकाल रहा है, और ये बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ से वर्कर्स को निकाला जा रहा है। चाइना को लेके टेस्ला का बहुत बड़ा प्लान है, बड़ी फैक्ट्री लगाई है, बड़ा काम करेंगे, वहाँ से हर जगह एक्सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर वहाँ पे फायरिंग करने का लॉजिक क्या है? क्या इंडिया में जो फैक्ट्री लगने वाली है उसकी तैयारी चल रही है? पर इतनी जल्दी तो फैक्ट्री नहीं लग सकती। तो क्या चल रहा है पता नहीं, या डिमांड कम हो गई है टेस्ला की, उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। अगली खबर टाटा की है। तो टाटा टेमासेक के स्टेक्स खरीद रहा है टाटा प्ले लिमिटेड के अंदर। बेसिकली 20% स्टेक्स ओन करते हैं वो। अब इससे टाटा और ज्यादा ग्रो करेगा पे टीवी वाली जो मार्केट है उसके अंदर। बाकी मुझे लगता है OTT इज अ फ्यूचर, पे टीवी नहीं उतना ज्यादा बढ़िया। आजकल OTT प्रोवाइड, जैसे अगर आप इंटरनेट लगवा रहे हो जियो का या एयरटेल का, वो अपना वो डब्बा दे रहे हैं, उसी के साथ केबल चल रही है। बट टाटा प्ले ये सब कुछ क्यों लूंगा, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता। बाकी OTT जिंदाबाद, जियो टीवी चलता है, जियो टीवी में सब कुछ चलता है, पैसे देने नहीं है। तो ये प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मुझे लगता है OTT इज द फ्यूचर। अगली खबर, पैट एंड विटनी को सिंगापुर कोर्ट ने बोला है कि भाई तुम गो फर्स्ट के जो इंजन की सप्लाई है उसको करो। बेसिकली पैट और विटनी ने इंजन सप्लाई नहीं किए थे, ऐसा एलिगेशन लगाया था गो फर्स्ट ने। उसके बाद में उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमको इंजन नहीं दे रहे, हमारा बहुत दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा हम कंपनी बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद में अब कोर्ट पे गई थी मामला, कोर्ट से निकल के आया है वो इंजन प्रोवाइड करेंगे। पैट एंड विटनी ने पहले भी कहा था कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, हम कैसे दे। अब देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं। और बात यह है कि कोर्ट ने कहा स्पेसिफिक टाइम के अंदर देना है, यानी हाँ ठीक है दे देंगे 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। स्पेसिफिक टाइम मीन्स पता नहीं क्या स्पेसिफिक टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। बाकी 1-2 महीने में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने DGCA को अपना रिवाइवल प्लान तो दे दिया है, किस तरीके से वापसी करने वाले, तो जल्दी तो इंजन लाने पड़ेंगे। अगली खबर, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने रुपये को ग्लोबल लेवल पे बढ़ाने की कोशिश करी और वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बेसिकली गवर्नमेंट ने रुपी बॉन्ड निकाले थे और गोल ये था ये पूरा बॉन्ड रुपी के अंदर ही सेटल होगा और सब कुछ रुपी के अंदर चलेगा, जैसे बेसिकली US डॉलर के साथ चलता है वही सब कुछ। पर लोगों ने सवाल उठाए। सबसे पहली चीज़, हमारा कोई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है उस लेवल की, और उस लेवल के मार्केट प्लेयर्स भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ जाती है पूरी कहानी। मूव अच्छा था पर बैकफायर कर गया। अगली खबर बायजूस से है। आजकल बायजूस भी बहुत ज़्यादा खबर में रहते हैं। तो बायजूस ने एक कमेटी फॉर्म करने की बात करी है जो कि CEO को एडवाइस करेंगे किस तरीके से बोर्ड और कंपनी को चलाना है। बेसिकली 4 जुलाई को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी गई थी और वहाँ पर डिस्कस किया गया एक और मीटिंग के बारे में जो कि 3 हफ्ते के अंदर होगी, और वहां पर बनाया जाएगा बोर्ड एडवाइजरी कमेटी को, जहां पर एडवाइजर्स होंगे अलग अलग रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्रेडिबल बैकग्राउंड से। वो बेसिकली CEO को हेल्प करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है और ये जो पूरा प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है बायजूस, उससे कैसे निकलना है। अगली खबर, अगर आप फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय या फिर मिंत्रा के एम्प्लॉय है या फिर रह चुके हैं तो आपके लिए शायद एक अच्छी खबर है। 24,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को 5,792 करोड़ रुपीस का कैश पे आउट मिल सकता है। बेसिकली अगर आपके पास में फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा के स्टॉक ऑप्शन है तो एक स्टॉक का ऑप्शन का प्राइस रखा गया है $43.67। 31 जुलाई तक इसको पे कर दिया जाएगा। और बेसिकली क्यों किया जा रहा है? फोन पे के चक्कर में, क्योंकि फोन पे साथ में ही था, फोन पे को अलग करके ESOP देके फोन पे को टोटल अलग किया जा रहा है। फोन पे का IPO भी निकलने वाला है, शायद उसी की पूरी तैयारी चल रही है। अभी के टाइम पे UPI मार्केट के अंदर 50% ओन करता है फोन पे। मैं पर्सनली अपने बैंक अकाउंट की ऐप से UPI यूज करता हूँ। आप किससे करते हो नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर जोमेटो की है। जोमेटो की एक सब्सिडरी है इंडोनेशिया के अंदर, उन्होंने लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए फाइल कर दिया है। लिक्विडेशन मतलब दिवालिया, बेच खाओ सब कुछ। तो बेसिकली इन्होंने जब IPO फाइल किया था उस टाइम पे बताया था इस एंटिटी के बारे में, जो कि फंक्शनल नहीं है एक तरह से। अभी के टाइम पे लिक्विडेशन के बाद भी कोई रिवेन्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है जोमेटो के इसके बाद में। बाकी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जोमेटो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करके चले, जो बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को लाया जाए। और एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँ आपको मैं, पिछले कुछ टाइम के अंदर जोमेटो ने स्विगी से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन किया है। पहले स्विगी एक अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठा था, अब धीरे धीरे जोमेटो उसको खाता जा रहा है। 2 रीजन है इसके पीछे, ठीक है। एक तो IPO निकल गया है जोमेटो का, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले गए हैं।
अब प्रॉफिट जाने के बाद में ना आप ना बहुत सारी गेम खेल सकते हो, प्लस आईपीओ का पैसा आया हुआ है तो बहुत सारी गेम खेल सकते हो। स्विगी की दूसरी साइड पे बात करके चले तो इन्वेस्टर का पैसा आपके पास में, और अभी मार्केट में सूखा पड़ा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, स्विगी अपने उन सेक्टर्स के अंदर बिजनेस क्लोज कर रहा है जहाँ पर पैसा नहीं मिलता, जो टियर 2-3 सिटीज़ है, जहाँ जहाँ पे पैसा नहीं बन रहा था वहाँ पे वो बंद कर रहा है। पर जोमेटो नहीं है हार मान रहा, क्योंकि जोमेटो का कहना है ये सारा का सारा गेम है अडॉप्शन का। अगर आपको एक बार आदत लग गई ना, उसके बाद आप टियर 2 में हो, 3 में हो, 1 में हो, कहीं पे भी हो, आप ऑर्डर करोगे। अगर जोमेटो या फूड पांडा जमाने की बात करके चले तो जब ये ऑनलाइन वाले डिलीवरी वाले नेटवर्क्स आए थे नए नए, तो उस टाइम पे भी हम रेस्टोरेंट से खाना पसंद करते थे, हम कहते थे ऐप से मंगा ले, पर जिस लेवल का आज अडॉप्शन हो गया है, हम नहीं जी सकते। आज ओला उबर के बिना नहीं जी सकते। अब कितना पैसा भी चार्ज करे आप करोगे। रात को 12:30 बजे हमने परसों मेरी बेटी के लिए दवाई मंगाई है, उसको मच्छर ने काट लिया, दाना हो रखा था, तो आफ्टर बाइट टाइप की चीज़ आती है, तो रात को 12:30 बजे डिलीवर हो गया। मजाक नहीं है ना ये चीज़। और डिलीवरी के 10-15 रुपए ले रहे थे, हमने कहा क्या फर्क पड़ रहा है, मंगा लो। तो ये जोमेटो गेम खेल रहा है ना, ये बहुत बड़ी गेम खेल, तो ये जोमेटो पेनिट्रेट कर रहा है ना जिस तरीके से, वो एक तो अडॉप्शन ले आएगा, ऊपर से ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, इस चक्कर में वो ग्रो होता चला जाएगा। अगर हम जोमेटो वर्सेस स्विगी को देखें ना, तो दिल्ली एनसीआर की जो मार्केट है जोमेटो ओन करता है, और बैंगलोर की जो मार्केट है वो स्विगी ओन करता है मेजरली, अगर मैं रुख की बात करके चलूँ। पर जो टियर 2-3 है ना, वहाँ पर जोमेटो धीरे धीरे करके पेनिट्रेट कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे। अगर आज हमको ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, हम फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज़ करते हैं ना, स्नैपडील वगैरह तो यूज़ नहीं करते ना। ये क्यों है? क्योंकि ब्रांड रिकॉल हो रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगली खबर कर्नाटका से है, तो वहाँ पर बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी गई है। सबसे पहली चीज, गृह लक्ष्मी योजना को 24,000 प्लस करोड़ रुपीस दिए गए हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी 22,773 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। 10 किलो राइस दिया जाएगा भाग्य योजना के अंदर, जिसके लिए 10,460 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। फ्री बस की सर्विस के बारे में बात करी गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग से ग्रांट निकाला गया है। मिल्क के ऊपर 20% टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। बियर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। व्हीकल मोटर टैक्स के अंदर रिवीजन लाने की बात करी गई है। और लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकाला गया है, जो ई कॉमर्स कंपनी है, जो डिलीवरी वाले लड़के हैं उनके लिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, होनी चाहिए। अगली खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की है, तो उन्होंने बताया 25% जो जीएसटी अकाउंट थे वो फेक निकले हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। 69,000 के ऊपर किया गया था, जहां पर 25% के ऊपर ऐसा निकला है। 17,000 तो टोटल फेक और बोगस थे। अभी 2 महीने की पूरी ड्राइव करी है जीएसटी काउंसिल ने चेक करने के लिए, भाई किन किन ने क्या क्या फ्रॉड किया था, उसको चेक करने के लिए। अच्छी चीज है, क्योंकि अगर जीएसटी लोग पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा आएगी। कई बार क्या होता है, आप खाने के लिए कहीं पे जाते हो, आप कैश में पेमेंट दे आते हो, वो जीएसटी पे ही नहीं करता गवर्नमेंट को, और वो अपने पास में आपका दिया हुआ जीएसटी भी रख लेता है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है मार्केट के अंदर। तो ये जो अगर ये चीजें भी होने लग जाए ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के अंदर। जो यूपीआई से पेमेंट करने वाला सीन है ना, उससे सारी गेम पक्के की होती है, मतलब वो सब बैंक में गवर्नमेंट ट्रैक कर पाती है। अगली खबर मैकडोनल्ड्स की है, तो भाई मैकडोनल्ड्स के अंदर टमाटर खत्म हो गए हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है टमाटो नहीं मिल रहे हैं। बर्गर किंग की बात करके चलो, उन्होंने कहा भाई हमारे पास में अभी टमाटर है। जो नॉर्थ ईस्ट डोमेन है उसके अंदर मैकडोनल्ड्स ऐसा कह रहा है, और दूसरी साइड पे अगर हम बात करके चले वेस्ट साउथ के अंदर, वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास में अभी टमाटर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महंगे हो गए टमाटर के पैसे, 130-135 रुपए पहुंच रहे, 150 रुपए पहुंच जाएगा कुछ टाइम। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उनका प्लान है आने वाले 9 महीने के अंदर जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको मेजर करने की। बेसिकली वो इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है जो इनिशिएटिव निकाला गया था डिजिटल इंडिया का, उसके ऊपर इसके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे, डेटा कैप्चर करा जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। देखते हैं किस तरीके से ये निकल के आता है फ्यूचर के अंदर। मैं एक्साइटेड हूँ नंबर्स के लिए, वीडियो भी बना पाएंगे कि किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट आज घटती हुई दिखाई दी है। बहुत टाइम से बढ़ रही थी, आज घटती हुई दिखाई दी है। अगर हम करेंसी की बात करके चले तो 23 पैसा घटती हुई दिखाई दी है। जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने 1.9 लाख करोड़ रुपए एक सेशन के अंदर लूज किए हैं। अब मैं एनालिस्ट की बात करके चलूँ तो उनका कहना है पिछले कुछ टाइम से मार्केट बुलिश चल रही थी, और ये जो अभी घटा है ये ऐसा होता रहता है। भाई मुझे तो पता नहीं, भाई मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, तभी मैं एनालिस्ट, प्रॉपर एनालिस्ट की रिपोर्ट आपके सामने लेके आता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कौन बढ़ा है, कौन घटा है, कौन ऊपर आया है, कौन नहीं चला है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।